उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। भारत सरकार ने मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़े पुराने 1948 की साल से चल रहे 29 कानूनों के सो मिलाकर 4 नए लेबर कोड बनाए हैं, जिसमें वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदक्ष संहिता 2020 का समावेश हुआ है। वेतन संहिता में सबको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, समय पर सैलरी का भुगतान किया जाएगा। पहले 7, 10 तारीख या 12 तारीख, 15 तारीख को भुगतान कर देते हैं। अभी सैलरी का भुगतान करने की तारीख अगले महीने की 7 तारीख तक तुमको सैलरी का भुगतान करना पड़ेगा। पुरुष और महिलाओं को काम के हिसाब से समान वेतन दिया जाएगा। पुरुष और महिलाओं को अलग वेतन नहीं रख सकते। औद्योगिक संबंध संहिता में जो भी कर्मचारी नौकरी रखने का और निकालने का नियम में बदलाव किया गया है। हड़ताल पे जो जाते थे इसमें भी चेंज हो गया है। ट्रेड यूनियन से जुड़े कानूनों में बदलाव आया हुआ है और छटनी जो कर्मचारी को निकालते थे उसका भी फिर इसमें चेंज आया हुआ है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, जिसमें कर्मचारियों को पिछली लाइफ में जो भी फायदा हुए उसके बारे में चेंज हुआ है, जिसमें पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेजुटी का समस्या है। पीएफ जो है वो कर्मचारी को उसके 15,000 की लिमिट में उसको कटता था और उसमें 2 बेनिफिट है कि उसके पिछली जिंदगी में उसको पेंशन मिलता है। ईएसआईसी में उसको आरोग्य बीमा और मातृत्व लाभ और दुर्घटना होती है तो इसमें बेनिफिट होता है। ग्रेजुटी जो था इसमें बदलाव है कि पहले 5 साल काम करने पर उसको ग्रेजुटी मिलती थी। अभी इसमें फिर बदलाव लाके 1 साल भर नौकरी करने पर भी उसको ग्रेजुटी मिलेगी। और दूसरा, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदक्षता संहिता 2020 में काम करने की और सुरक्षित जगह रखने की बदलाव किया गया है। काम के घंटे फिक्स किए हुए हैं, जिसमें अठवाडिये के 48 घंटे काम कर सकते हैं, 8 घंटे काम कर सकते हैं और जो आप 12 घंटे काम करते हैं तो 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो बदलाव किया गया, जिसमें जो भी महिला नाइट ड्यूटी करना चाहती है तो वहां सुरक्षा का प्रावधान किया हुआ है, तो वो नाइट को भी ड्यूटी कर सकती है। और जो नया लेबर कोड है इसमें बड़ा बदलाव ये है कि जो ईएसआईसी है जो एम्प्लॉय को इलाज, बीमारी भत्ता, मातृत्व लाभ और दुर्घटना मुआवजा देती है, जिसमें नए लेबर कोड में पहले जो पुराना कोड था इसमें 21,000 ग्रॉस सैलरी पे उसका बेनिफिट मिलता था और उसको सब बेनिफिट मिलता था। अभी जो नया लेबर कोड आया हुआ है, नया लेबर के मुताबिक जो वेज डेफिनेशन है इसमें बदलाव किया है कि तुम्हारा बेसिक सैलरी 21,000 से कम हो तो भी तुमको ईएसआईसी का बेनिफिट मिलेगा। इसकी वजह से जो भी कर्मचारी ईएसआईसी कवरेज से आउट हो गए उसको बेनिफिट मिलेगा। इसमें ईएसआईसी का बड़ा फायदा ये है कि तुमको कोई भी बीमारी होती है तो जैसे फैक्ट्री में बीमारी दुर्घटना घटती है तो छुट्टियों में उसको पूरा बेनिफिट मिलता है जितना भी पगार होता है। और घर पे तुम बीमार पड़ते हो तो हॉस्पिटलाइज होते हो और हॉस्पिटल सर्टिफिकेट देती है तो पहला दिन और छेला दिन छोड़ के तुमको उसकी तनख्वाह मिलती है। मातृत्व लाभ, पहले जो पुराने कायदे थे इसमें 12 घंटे का मातृत्व लाभ मिलता था। नया कायदा के मुताबिक आपको 26 अठवाडिया का मातृत्व लाभ मिलेगा। मिस कवरेज होता है तो इसमें 6 अठवाडिया का आपको पगार मिला जाएगा। कोई आपको कंपनी में कोई हादसा होता है, आपका कोई भी अंग को नुकसान होता है तो इसमें आपको परसेंट के हिसाब से आपको पेंशन मिलता रहेगा लाइफ टाइम। और फैक्ट्री के दौरान आपका कोई दुर्घटना होती है तो आपका जितना भी सैलरी है उसका 90% आपका जो डिपेंडेंट है, पत्नी और 25 साल के बच्चों को और आपके मम्मी पापा को इनका परसेंटेज के हिसाब से बेनिफिट मिलता है। वो ईएसआईसी का बड़ा फायदा है। ये पहले ईएसआईसी ग्रॉस में करती थी तो इसकी वजह से ज्यादातर कर्मचारी आउट ऑफ हो गए हैं और अभी 21,000 बेसिक सैलरी करने से ज्यादातर कैलोरी इसमें कवरेज के दायरे में आ गया है और उसको और उसकी फैमिली को और उसके मम्मी पापा जो भी डिपेंडेंट है उसको इलाज का लाभ मिलेगा।
बड़ा फायदा ये है कि दूसरा जो आयुष्मान कार्ड है इसमें 5 लाख या 10 लाख की लिमिट है। ईएसआईसी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि तुम 10 लाख ट्रीटमेंट करवाओ या 20 लाख करवाओ या 50 लाख करवाओ या 1 करोड़ करवाओ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। दूसरी इसमें एक बड़ी समस्या है कि सरकार को भी एक विनती है कि जो जितने भी जिले हैं वहाँ पे ईएसआईसी अस्पताल नहीं है या तो दवाखाना नहीं है, तो वो दवाखाना खोले कि जिसकी वजह से जो दवाखाना है उसको बेनिफिट मिले, उस पर डिपेंडेंट को बेनिफिट मिले। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.